अब ये गाड़ी से जा रही हैं तो उनको कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर जहाँ पर दीवार खत्म होती है वहाँ पर दो औरतें दिखाई देती हैं। दोनों इनकी तरफ लिफ्ट के लिए ऐसे हाथ बढ़ा रही हैं। अब क्या होता है कि सिर्फ एक आधा मिनट बीतता तो ये कहती है कि इधर तो तुमने बहुत अच्छा लगाया। इनको प्यास लगती है और ये अपनी रसोई में पानी पीने जाती है। खिड़की खुली होती है। अब ये थोड़ी सी ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि एक औरत जो है वो उस पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। जब वो दरवाजा खोलती है तो जो चाची थी ना वो जानवरों की तरह बैठी हुई थी और इसको बड़े अजीब से तरीके से देख रही थी। तो ये कहती है कि तुम्हारे आंगन में वो आम का पेड़ है ना? तो वो कहती हाँ है। तो कहते हैं कि उसके नीचे मैं दफन हूँ। अच्छा। तो वो कहती है कि मैं 500 साल से यहीं पे हूँ। तो सुनील जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत मिस्टिकल टॉक्स में। भाई धन्यवाद आपका। तो हमने अभी पिछला एपिसोड जो छोड़ा था और ऑडियंस से एक प्रॉमिस किया था कि हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे, तो उसको मैं आरंभ करना चाहूँगा आपके साथ। आई होप अब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब पहला पॉडकास्ट डल गया होगा जी। और अब देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आया होगा। लेकिन दूसरी जो कहानी है उसका मैंने आपको छोटा सा टीजर दे दिया था कि यहाँ पर भी हुई तो मूर्खता थी, लेकिन यहाँ पर जो जान पर बनी थी एक जानों की नहीं दो जानों की बनी थी। जी। और आमतौर पर क्या होता है कि फिर वही बात कि जब हर एक बात को अंधविश्वास बना भी नहीं देना चाहिए और हर एक बात अंधविश्वास होती भी नहीं है। जी। दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो होती हैं अंधविश्वास हम करते हैं, है ना? लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंधविश्वास होती नहीं है, लेकिन हम उस आड़ में कि भाई साहब ये भी अंधविश्वास है, उन चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो आज का जो किस्सा है ना वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है, क्योंकि आज के किस्से में क्या होता है कि जो ये कहानी है बेसिकली जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक नहीं दो जानों की जो है वो बलि जाते जाते या कह सकते हैं कि एक भूतनी के द्वारा या फिर एक चुड़ैल के द्वारा एक नहीं दो दो जानों को टारगेट किया गया। नाम बदले हुए होंगे और अगर मैंने अपने इस चैनल पर स्टोरी को ऑलरेडी नरेट किया हुआ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पोस्टेड होती हैं, तो मैंने हमेशा नाम चेंज करके बोलता हूँ। क्योंकि और क्या होता है कि मैं याद रखने की कोशिश भी नहीं करता कि गलती से भी ना बोला जाए, फ्लो फ्लो में बोला जाए, और कई बार क्या होता है प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो जो पूजा थी वो अपने परिवार के साथ रहती थी। घर उसका काफी अच्छा था। घर में एक आंगन भी था और पूजा और उसकी बहन थी जो एक कमरे में सोती थी। उसके पेरेंट्स थे और उसकी एक दादी थी। अब पूजा जो है वो कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, क्योंकि जब रात को वो सोती थी ना तो उसको लगता था कि उसके कान के पास कुछ आवाजें आ रही हैं। अब भाई बहनों में तो शरारत चलती रहती है। जी। इसको जो था ये महसूस होता था कि ये हो ना हो मेरी बहन ही कर रही है। अच्छा। अचानक से कानों में खुसफुसाहट की आवाज आने लग पड़ी। तो इसने उठ के देखा तो बहन तो इसकी सो रही है। लेकिन उसको था कि यार है बड़ी तेज, इतनी जल्दी से सो जाती है पता भी नहीं लगता। क्योंकि अगर जब इंसान को गहरी नींद में हो ना, चाहे वो जितनी मर्जी जल्दी रिएक्ट करे, लेकिन कुछ सेकंड तो लगते हैं उसको अपने सेंसेस में आने। सही। अब ये अगले दिन क्या करती है कि जब खाना खा रहे होते हैं सारे और ये अपनी बहन के बारे में बताती है कि पापा पापा ऐसे ना मुझे रात को डराने की कोशिश करती है। तो पापा कहते हैं क्या हुआ? तो ये सारी बात बताती है कि मेरे कानों में ना कुछ खुसखुसाहट की आवाज आती है और मुझे लगता है कि आसपास मेरे कोई चल रहा है। जब मैं उठती हूँ ना तो ये तो शो करती है कि सो रही है, पर होती यही है और कौन हो सकता है। अब वो जो उसकी बहन होती है वो कहती है हाँ मेरे लगा तो भूत ही कोई होगा। अब सारे जने हंसने लग पड़ते हैं, सारे लाइटली लेते हैं और ये थोड़ी सी नाराज भी हो जाती है कि भाई मेरी जो बातों को है वो लाइटली लिया जा रहा है। अब ये करती है, ये भी ट्रिक खेलती है कि ये एक मोबाइल जो होता है इसका, इसको एक एंगल पे सेट करके उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। और उसको नेचुरली बात उसकी बहन को पता नहीं होगा और ये सो रही होगी जब, तो मैं अपना जो है रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अगर ये जैसे मतलब लट से उठेगी तो जो भी हरकत करेगी, समझ गए आप जी। अब ये रिकॉर्डिंग में कर देती है, रात को फिर वही हरकत होती है। लेकिन अब ये उसको देख के उसको मतलब करती नहीं है, तो कहती है कि सुबह तो तेरी करतूत जो है पता लग जाएगी।
अब जब ये अगले दिन देखती है ना, तो एक्टिविटी तो उसके साथ हो रही होती है, लेकिन कोई होता नहीं है। यानी कि उसकी बहन कुछ कर नहीं रही होती, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होती है। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग थी उस। हाँ, अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है कि आराम से सो रही है और अचानक से वो उठी है, इधर-उधर देख रही है, बहन तो उसकी कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही। अब ये दिखाए तो अपने घर वालों को दिखाए कैसे, वो कहेंगे ये तो पागल हो गई है, खुद भी उठी रही है। सो मतलब अपनी बहन को फँसाने का, यानी बहन को एक्सपोज़ करने का प्रूफ़ तो उसके पास था नहीं। आज से जो थे उसके बुरे दिन शुरू होने वाले थे, क्योंकि आज क्या होता है कि ये चीज़ें होती है ना, कई बार आपके पास और भी गेस्ट आते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो किस्सा होता है ना, जो चल रहा होता है वो मतलब वैसे तो हमारी तरफ से खत्म हो जाता है। जैसे आपने मुझे लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था कि अभी भी कोई एक्टिविटी हो रही है, ऐसी कुछ हो रही है, तो मैंने कहा कि भई मैं टच में नहीं रहता। क्या होता है कि इन चीज़ों में ना एक और चीज़ होती है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कोई कहानी बता कर गए कि ऐसा हुआ, अब उसके बाद ऐसा ही चल रहा है। मतलब कोई एक्टिविटी, जैसे लेट्स से मैं इसकी बात करूँ कि हर रोज़ उसके साथ खुशफुसाहट जो हो रही है बस यहाँ तक चल रहा है। उसको पता नहीं चल रहा लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ, है ना? लेकिन जब ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाती है ना, यानी कि जब पता लग जाता है इनको कि इस कोई पर्सन को हमारे बारे में पता लग गया, तो फिर वो अपना असली रूप दिखाते हैं। तो इसके साथ भी अब यही हुआ, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी, वो रिकॉर्ड करके। वो रिकॉर्डिंग को देख के, क्योंकि अगर तो वो ना देती तो ये शायद चलता रहता, लेकिन ख़ैर ये चीज़ के बारे में कहा नहीं जा सकता कि ऐसा कुछ अच्छा हुआ, नहीं हुआ, पर फ़िलहाल के लिए जो उसके साथ होने वाला था, उससे तो यही कहा जाएगा कि भई बड़ा बुरा होने वाला था। अब ये 1-2 दिन जो है गुमसुम रहती है, क्योंकि इसको तो वही एक्टिविटीज़ फ़ील हो रही हैं और बहन इसकी कुछ कर नहीं रही, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती। दादी जो है इस चीज़ को नोट कर रही थी, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पा रही थी कि बच्चों में जब टीनेज में चेंजेस आते हैं तो मूड स्विंग वगैरह सब कुछ होता है। तो एक रात क्या होता है कि ये इनको प्यास लगती है और ये अपनी रसोई में पानी पीने जाती हैं। सो अब इनकी जो रसोई की जो खिड़की है, जैसे मैंने कहा कि इनका घर काफ़ी बड़ा था और घर के जो उस खिड़की से पीछे आंगन था और एक आम का पेड़ था। हुँ। ये क्या अचानक से देखते हैं कि वो खिड़की खुली होती है, कि जो पेड़ है वहाँ पर कोई चीज़ उसको नज़र आ रही है, जैसे बाल, जटाएँ होती हैं ना, वो लटकी हुई है उल्टी। अब ये थोड़ी-सी ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि एक औरत जो है वो उस पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। स अब नहीं, एक तो बंदा नींद में अचानक से अपनी आँखों को मलती है कि मैं जो देख रही हूँ वो ऐसी कोई चीज़ है भी है कि नहीं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत जो है वो उल्टी लटकी हुई है पाँव पेड़ पे। स देखती है तो सच में औरत थी जो उल्टी लटकी हुई थी और इसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रही थी। स अब जब उसको देखती है तो इतना पैनिक हो जाती है कि इसकी चीख भी नहीं निकलती। इंसान दब जाता है ना अचानक से। जब ये औरत उसको देखती है, फेस उसका जो है काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, जैसे चुड़ैलों को अज़्यूम किया जा सकता है। चमकती हुई आँखें थी उसकी। तो जब वो चुड़ैल इसको देखती है जो उल्टी लटकी होती है, वो घूमती है पेड़ के तने की तरफ और उल्टे ही बिल्कुल उतरती है नीचे और इसकी तरफ जो है वो जानवरों की तरह जैसे भागते हैं ना, भाग के इसकी तरफ, इसकी मतलब रसोई की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब इसकी तो चीखें निकल जाती है, क्योंकि उस पॉइंट पे आके बस जो उसका पैनिक मोड है वो सब कुछ हो गया, ओके। चीखें मारती हैं, घर वाले भी सारे जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, इधर-उधर देखते हैं क्या हुआ, बहन भी सारी जो भी मतलब परिवार इकट्ठा होते हैं वो कहती है कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे मैंने वो एक औरत देखी, पता नहीं चुड़ैल थी, क्या थी, भूतनी थी, जो भी थी, सारा एक्सप्लेन करती हैं। घर वाले जाके देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि कांड तो इसने किया था ना, वो दिखना भी इसको ही था। तो ऐसी क्या गलती थी उसकी आपके हिसाब से जो इतना उसे भुगतना पड़ रहा था? तो फिर किस्से का मज़ा क्या आ जाएगा भाई। अभी बता दूँगा तो फिर व्यूअर्स तो भाग जाएँगे। अच्छा, अच्छा भाई, है तो बड़ा हॉरिफिक, लेकिन चलो पहले बता दिया सुनील ने। अच्छा वो हमारा टाइम बच गया। ठीक है। लेकिन जो कहानियाँ हैं वो तो पूरी सुनने का मज़ा आता है उससे, हाँ। अब जो कांड है वो तो इसने ही किया था, तो नज़र भी तो इसको ही आनी थी। दादी जो है वो ये सारी जब बात बताती हैं तो बाकी तो कोई विश्वास इस पर करता नहीं है। कहीं न कहीं इसके पेरेंट्स को भी लगता है कि भई साइकिक प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ दिन से इसका बिहेवियर भी चेंज है। काफ़ी कुछ जो है वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो दादी जो थी वो
सपोर्ट करती है, वो कहती है कि बेटा तू मेरे साथ सो जा, तू मेरे रूम में आके मेरे साथ सो जा। दादी जो है वो धार्मिक ख्यालों की थी, कोई मौली वगैरह भी बांधती है। अब उससे क्या होता है कि जो ये 2-3 दिन का वक़्फ़ा होता है, उसको कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता। दादी के साथ काफ़ी सिक्योर फ़ील करती है और दादी को सारी बात बताती भी है। तो दादी उससे पूछती भी है कि कोई बेटा कोई गलती तो किसी तरीके की नहीं की, लेकिन उसको पता नहीं था। वो कहती कि मैं क्या दादी गलती करूँगी। तो ख़ैर अब ये 2-3 दिन गुज़रते हैं, इसको पता लगता है कि इसकी जो चाची हैं वो थोड़ी-सी बीमार है। अच्छा, अब जो चाची का घर था वो इनके घर से 3-4 घर छोड़ के था। ठीक है। यानी कि पास में ही रहते थे। ये सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं जाके ना पता ले आती हूँ चाची का आज। अब जब ये जाती है तो उनका भी घर अच्छा बड़ा होता है, आगे भी आंगन होता है घर के, पीछे भी होता है। अब जब वो चाची है वो घर के आंगन में बैठी हुई थी, घर पे कोई और था नहीं। तो ये जब चाची को देखती है तो चाची इसको ठीक-ठाक नज़र आती है कि मतलब बीमार लग तो नहीं रही, लेकिन जब चाची से बात करती हैं तो ये देखती हैं कि भई मतलब हाँ, मतलब जैसे वो अपने बारे में बताती हैं कि शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दबाव है, कुछ ऐसा है। ये भी अपनी बात बताना तो चाहती है, लेकिन ये सोचती है कि भई जो पहले भी मैं बीमार का पता लेने आई हूँ और ऊपर से मैं अपनी राम कहानी सुनाने लग पड़ी। सही। चलो चाची कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं चाय बनाती हूँ। तो जो इनफॉर्मली मना-मुना करके पीने का मन था, कहती चलो लाओ, ले आओ। अब चाची जो है वो अंदर जाती है घर में, ये बाहर वेट कर रही होती हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ये सोचते हैं कि चाची चाय बनाने लग पड़ी हैं, वो दाल-सब्ज़ी रख दी है जो अभी तक बाहर ही नहीं आ रही। तो ये कहती हैं चलो मैं जाके देखती हूँ अंदर कि मतलब बीमार है कोई, मतलब बेहोश वगैरह कई बार इंसान होता है, लो होता है। तो मैं जब जाने के लिए अंदर जाती हैं, मतलब देखने के लिए अंदर जाती हैं, दरवाज़ा जो बंद होता है, ये भी अनयूजुअल चीज़ थी कि दरवाज़ा क्यों बंद किया? जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो जो चाची थी ना, वो जानवरों की तरह बैठी हुई थी। अच्छा। और इसको बड़े अजीब से तरीके से देख रही थी, कि जैसे खा ही जाना होता है मतलब। अब जैसे ये देखती है ना, इसके तो हक्की-बक्की रह जाती है, मुँह खुला रहता है और कहीं न कहीं इसको वही चीज़ दोबारा से महसूस होती है कि ऐसे कौन बैठा हुआ था और ऐसे मेरी तरफ मतलब कौन देख रहा था, वही भूत ने। अभी बस यहाँ तक सोचती है तो चाची तो उस पर झपट्टा मार देती है। और इसके ऊपर जब चाची इसका गला दबा रही है, ये चीखें मार रही हैं, घर में कोई था नहीं, रूम के अंदर थी, दरवाज़ा पता नहीं शायद अपने आप बंद हो गया जो भी था। यानी कि बाहर आवाज़ नहीं जा रही थी और गला दबाया हो तो आवाज़ वैसे ही बहुत कम निकलती है। जैसे-तैसे करके बड़ी मुश्किल से अपनी चाची से पीछा छुड़वाती है और भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है, ऊँची-ऊँची शोर मचाती हुई। और जो दादी है वो अपने घर में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर अच्छी किस्मत थी कि अपनी दादी से सीधा टाकरा होता है, कि अगर किसी और से घर में होता तो मैं कहना ये पागल हो गई। वो जल्दी से दादी को बात बताती है कि ये सब कुछ हुआ, दादी जल्दी से भागी जाती है। अब जब ये सारा कांड हो गया था, उसकी वजह से जो घर के आस-पास के लोग थे वो भी जमा होते हैं। तो एक और अजीब बात फिर हुई कि जो वो औरत थी, जो उसकी चाची थी, वो अंदर थी, बिल्कुल वही ट्रांस में, वही पोज़ीशन में जानवरों जैसे बैठी है, बाल उसके बिखरे हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद था बाहर से। इसने कुछ नहीं किया था बाहर से बंद दरवाज़ा। ये भी अजीब बात है। अब जब दादी देखती है इस चीज़ को तो वो उसको पता लग कन्फर्म हो जाती है कि भई चीज़ तो कोई खराब है कोई इंसान इस तरीके से नहीं हो सकता। और जैसे कि ये कह रही है कि मैं बीमार फ़ील तो रही हूँ और मुझे दबाव महसूस हो रहा है, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। अब क्या किया जाता है कि प्रॉब्लम एक को नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम थी 2 को, यानी कि शिकार 2 थे। अब सारे घर में उसको ही नज़र आ रही है चीज़, जो लड़की थी। वो लड़की थी। कुछ दिन से उसकी चाची बीमार है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस दिन वो उससे मिलने गई, तो उसने कांड कर दिया। मतलब वो तो उस पर झपटा मार चुकी थी, है ना? 2 चीज़ें, यानी कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा इन दोनों ने किया, जिससे दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हो। दोनों ने मिलके किसी न किसी चीज़ को इन्होंने खराब किया। अब जैसे-तैसे करके बुलाया जाता है तांत्रिक जी को। अब जैसे मैं तो वही कह रहा हूँ कि जैसे पिछली पॉडकास्ट में मैं कहा कि भई
अपने परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, है ना? लेकिन जब काम ही गलत किया हो तो फिर परमात्मा क्या साथ देंगे, है ना? सही। ये तो उस चीज पर एप्लीकेबल होता है ना जब आप सही हो, आपको पता है कि मैं सच्चा हूँ, नादानी होगी हो तो माफ हो, गलती हो फिर भी माफी है, गुनाह ना किया हो बस, है ना? अब ये जब सारा होता है तो फिर तांत्रिक जी अपना सारा सिस्टम सेट करते हैं और इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, इसको भी बिठाते हैं साथ में, इस लड़की को भी। तब सवाल जवाब जो है शुरू होते हैं कि तू है कौन, यहाँ पर क्या करने आई है। तो पहले तो वो काफी ज्यादा अकड़ती है, फिर धीरे धीरे जब वो ढीले पड़नी शुरू होती है, थोड़ी बहुत मार भी पड़ती है। प्रोसेस वो बुरी तरीके से हुई हुई थी, आंखें उसकी बिल्कुल सफेद हुई हुई थी, चेहरा भी जो है वो अजीबोगरीब हुआ था, बाल बिखरे मुखरे सब जैसे चुड़ैलों वाला, भूतनियों वाला हिसाब था। अब कहती है कि इसने मेरी बेइज्जती की है, इस लड़की ने। अच्छा। अब वो कहती है कि बेइज्जती की है मतलब क्या, खुल के बता, जैसे तांत्रिक आपको पता है कैसे बात करता। वो कहती है कि इसने मेरी लाश पर पेशाब किया। जो उसके अंदर है वो। लड़की ना, जो लड़की है, नहीं, बोल कौन रहे? जो उस चाची के अंदर है। उसके अंदर जो है। अब तांत्रिक कहता है कि मुझे बातें घुमाना, मुझसे सीधी बात कर। अब ये लड़की कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो पता नहीं है। तो वो फिर उस पर झपटा मारने को तैयार होती है, लेकिन अब वो प्रोटेक्टेड थी। तो वो कहती है कि मतलब तू पहले बात बता सारी, कि कम किया, कैसे किया, और जिस पर तू आई हुई है यानी कि चाची पर, इसका क्या कसूर था। तो ये कहती है कि तुम्हारे आंगन में वो आम का पेड़ है ना। तो वो कहती है हाँ है, वो घर वाले भी जो होते हैं। तो कहते हैं कि उसके नीचे में दफन है। अच्छा। और अब ये जब सुनते हैं तो बाकी सारे पैनिक हो जाते हैं कि भाई हमारे घर के अंदर मतलब घर के बीच में आंगन में लाश दफी हो, दफन हमें पता ही नहीं है। तो वो कहती है कि मैं 500 साल से यहीं पे हूँ। अच्छा, लोग ये कोई पुरानी बात नहीं, 500 साल से, 500 साल से यहीं पे दफन हूँ। और ये जो बदतमीज लड़की है, इसने उस पेड़ के नीचे जो है वो पेशाब किया। और इस जो बेवकूफ जो चाची थी, इसने रोका भी नहीं। तो ना मैं इसको छोड़ूंगी ना मैं इसको छोड़ूंगी, क्योंकि दोनों ने मेरी जो लाश का है वो निरादर किया। अब ये जब बात होती है तो वो तांत्रिक कहता है कि इसको पता था कि, अब आपको पता है कि उनको सेट सारा होता है, जैसे उसने सवाल जवाब शुरू करना किया, जब सब कुछ हुआ तो फिर सारी ये चीज जब होती है ना, वो कहते हैं कि इसको इन दोनों को मारूंगी, तांत्रिक कहता है नहीं। तो जो आखिर में मतलब डील, इन सिंपल वर्ड में डील नहीं, ये हुआ कि तांत्रिक ने कहा कि हम तुम्हारी जो है वो हड्डियों को, जो भी तुम्हारा अवशेष है उसको निकाल लेंगे, और उसको फिर हम जलाएंगे, संस्कार करेंगे, मतलब जो भी अवशेष होंगे उसको प्रवाहित कर देंगे, जिससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा भी यही थी कि वो मुक्त हो ले। 500 साल से एक आत्मा भटक रही है ना। सो जब ये होता है, उसकी पोजेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होती है। अब जो मामला था भाई वो तो लीगल हो गया, कानूनी हो गया ना, अपनी तरफ से तो खोद नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने सारा ऐसे किया, पुलिस कानून तो इन चीज़ों को मानता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें इस चीज़ की सूचना मिली है कि हमारे इस जगह पे लाश है। तो ये कॉन्फिडेंट इस चीज़ से थे क्योंकि उसने कहा था कि 500 साल पुरानी है, कि कल को जब चेक होगा तो इतने साल पुरानी निकलेगी ना, तो हम भाई 500 साल पहले मार के थोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बात भी हो जाएगी। लेकिन डर भी था कि अगर ना हुई, अगर 15 साल पुरानी हुई तो फिर तो सारे जाएंगे, है ना? तो खैर अब परमात्मा के आसरे, अब जब सारा पुलिस वगैरह को, फोरेंसिक वगैरह को की अपनी देख रेख में निकालने जब खोदा गया तो लाश तो थी, मतलब लाश नहीं, हड्डियां थी, अवशेष थे उसके, है ना? कुछ कपड़ों के अवशेष थे, कुछ थे अवशेष। अब उसके बाद फिर सारा अफेयर वगैरह ये सब कुछ हुई, और जो हड्डियों को फोरेंसिक के लिए भेजा गया, और 490 से 495 साल पुरानी हड्डियां थी। इस चीज से उनको क्लियरेंस मिल गई कि भाई हमारा बीच में नाम नहीं आएगा। तो फिर उनको सारा कहा गया कि देखो जी, हमारे ये घर में ये चीज पाई गई है, 500 साल पुरानी चीज है कम से कम। अब 500 साल पहले यहाँ पर कौन रहता था, इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि इस लाश का कोई वाली वारिस नहीं। तो एक आपसे विनती है कि इसको संस्कार करा के इसका प्रॉपर, आपने भी कुछ और करना नहीं है, केस ओपन शट है, 500 साल पुरानी चीज है भाई।
तो जैसे उन्होंने किया वैसे उन्होंने संस्कार किया, प्रवाहित किए, और उसके बाद जो है वो इनको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब वो आम के पेड़ की तरफ देखती हैं तो कहीं ना कहीं उसको डर जरूर रहता है कि वो फिर वापस तो नहीं आ जाएगी। कई बार लोग जाने अनजाने में भी ऐसी चीजें कर देते हैं। ये होता बेसिकली जाने में है। अब इसमें मैं क्या करूं, इतनी भी क्या इमरजेंसी है, बाहर इंसान हो रहा, मैं कहता हूँ कि पूरी इमरजेंसी आ जाए, फिर बंदा कहता है कि ठीक है नहीं, अरे घर के बाहर पास तो आप घूम रहे हो। ये बात तो सही है। एक्चुअली इन चीज़ों में ना हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों के चक्कर में पड़ सकते हो। जैसे हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं उत्तराखंड में ही, पहाड़ों पे। तो हम पहाड़ों पे जब भी ट्रैवल करते हैं तो जहाँ पे भी हमें पेड़ पूड़ वाला एरिया दिखता है तो हम वहाँ पे कभी गाड़ी ऐसे रोक के इन चीज़ों के लिए करते ही नहीं है कि टॉयलेट अगर करनी है तो हम देखते हैं कि ठीक है जहाँ पे पहाड़ का आ रहा है कि हाँ इस साइड पहाड़ है वहाँ पे आप फिर भी कर लो, पर पेड़ के नीचे नहीं करना। इनके सो भी ना ऐसा तो सॉरी पहले ही कह दो कि अगर कुछ है भी तो हमारी विनती है कि उस तरीके से ना लीजिए और आप साइड पे हो जाए, कुछ भी है तो ये भी होता है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई सेफ्टी अपने हाथ। अपनी सेफ अपने आप में होती है, क्योंकि ऐसा कुछ अगर हो जाए ना तो मतलब फिर मौका हाथ में नहीं आता। और हर कोई जरूरी नहीं है कि ना कि आपके ऊपर कुछ हावी हो गया बाद में तो आप बच जाओगे। हाँ, क्योंकि आजकल में ज्यादातर केसेस में तो ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग मानी जाती है। और मैंने अपने कुछ पॉडकास्ट में पहले भी कहा है, मुझे ना व्यूअर्स काफी ज्यादा कहते हैं कि आप ये तो कहते हो कि 99% साइकोलॉजिकल थिंग्स होती है, 1% पैरानॉर्मल होती है। अब आप ज्ञानी बड़े बनते हो, हमें ये तो बताओ, मतलब उनका कहने का लहजा ये होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पैरानॉर्मल एंड साइकोलॉजिकल। भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मेरी जो एक सिंपल थिंकिंग ये है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना वो ओवरराइड नहीं होते, उनको टाइम लगता है। मतलब डिप्रेशन किसी को, धीरे धीरे चीज अटैक करती है। डिप्रेशन किसी के पर्सन को है, उसको ऐसा तो नहीं है ना कि रात को डिप्रेशन हुआ, मतलब रात को नॉर्मल सो रहा है, सुबह अगले दिन कहते हैं डिप्रेशन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कई ऐसी केसेस होते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं किसी के बिलीफ पर वो नहीं करता, हर एक अपना अपना बिलीव है। भारत एक आज़ाद देश है, यहाँ पर हर एक को खाने पीने जो भी करने की आज़ादी है। मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन के आसपास भी नहीं भटकता। आज मैं आपसे बात करके गया हूँ और कल को मैं मांस खाना शुरू कर दूँ, ये साइकोलॉजिकल चीज होगी। अगर मैं ओपनली पॉडकास्ट में ये चीज कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं कंज्यूम करता नॉन वेज, और कल मैं अचानक से मांस खाना शुरू कर दूँ भी कच्चा, तो उसको साइकोलॉजिकल थिंक कहेंगे? नहीं सर। डिफरेंशिएट जो ये है कि अगर चीजें जो है ओवरनाइट चेंज हो रही हैं, मतलब बड़ी जल्दी एकदम चेंज हो रही हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इस चीज पे जा सकते हैं कि उस पैरानॉर्मल में धीरे धीरे हो रही है, वो तो नेचुरली बात साइकोलॉजिकली है। और फिर ये कहूँगा वो 99% साइकोलॉजिकली होती है। लेकिन अचानक से, जैसे मेरे घर में भी एक दो किस्से हैं भाई, अचानक से इंसान बैठा, अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, हंस खेल के बातें कर रहा है, वो पागल थोड़ा कोई, अच्छा वाला शॉप ओनर है, वो भी मेडिकल स्टोर का, सारे दिन काम कर रहा है, कोई ऐसे वैसे दिक्कत भी नहीं है, पैसे की समस्या नहीं है, कोई हेल्थ इशू भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो कैसे माना जा सकता है कि भाई साइकोलॉजिकल चीज है? सही। तो दूसरी बात ये है, जैसे आपने कहा कि जाने जाने में कोशिश करो कि ये पता ही है इन चीज़ों को बचकर जो जितना रह सके। जैसे इस केस में क्या था कि घर में टॉयलेट तो है ही है ना, घर में है तो फिर भी चुल रहा है बाहर टॉयलेट करने की, यही कह सकते हैं ना। तो फिर ऐसी जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनको और गुस्सा चढ़ता है, वो भी फिर वही उसने क्या समझा अपमान है कि भाई अच्छा वाला तेरा घर है, तू यहाँ पर आके मेरे सर पर कर रही है पूजा। चाहे वो नहीं है बट एंटिटी तो बेचारी भड़क रही थी ना। चलो खैर, इसमें कहते हैं ना कि अंत भले का भला, कि अंत में बेचारी वो जो है वो क्या पता कितने और 100 साल वहीं पे रहती, तो उसकी मुक्ति होगी कम से कम। हाँ, वो ये कैसे कहा जा सकता है अंत भले का भला है? सुनील जी बहुत ही हॉरिफाइंग था ये इंसिडेंट। भी देखा है तो कई सारे ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें थी कि काफ़ी सारे लोग इसमें शायद बिलीव भी ना करें, कुछ लोग बिलीव भी करें। ये सबके अपने ऊपर ही है कौन बिलीव करता है कौन नहीं करता। देखो सर, हमारा भाई जो है ना, यहाँ पर जो अपने व्यूअर्स हैं वो हॉरर सुनने आए हैं, हाँ हम उनको स्टफ दे रहे हैं ना। अब मेरे साथ तो कुछ ऐसा इंसिडेंट ही है, ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो हो चुके हैं मैं ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट पर बता चुका हूँ।
तो आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं ये कहूँ कि भाई ये भी मेरे साथ हुआ, ये भी मेरे साथ हुआ ना। सही। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि भाई मैं रेटर हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, उससे मुझे जो आते हैं, मैंने 80% कहा कि सब्सक्राइबर की स्टोरी होती है, कुछ मेरी रिसर्च होती है ना, जहाँ पर मुझे जस्टिफिकेशन नज़र आती है कि हाँ भाई इस स्टोरी को जस्टिफाई किया जा सकता है, ये ऐसा हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं सो पर उठा तो मैं यहाँ पर था, मैं वहाँ पर था, ये हो गया, वो हो गया, टाइम ट्रैवल कर लिया, मैं मंगल ग्रह पे पहुंच गया, मैं यहाँ पे हो गया। इन चीज़ों ऐसी स्टोरीज भी आती है, तो मैं उनको कहता भाई नोवेलिस्ट बनोगे अच्छे, फिक्शन में जाओ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा नरेट, है ना। तो मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन मजा आया हुआ ये तो बता सकते हैं ना, कि हाँ सुन के एक बार रोकते तो खड़े हुए ना ना। बाकी देखो भी, मैं भी जब ये नरेट करता हूँ तो मुझे भी बड़ा मजा आता है, और मेरे व्यूज हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं कि मजा आ गया स्टोरी सुनने का। किस्सा कहानियाँ क्या होता है कि आमतौर पे जो लोग फिल्म देखते हैं वो कौन सी रियल रियल होती है, लेकिन वो उनका कहीं ना कहीं जो है रियलिटी से ताल्लुक भी तो होता है ना, इसलिए तो लोग कोरिलेट कर पाते हैं उनको, तो उनको पसंद आती है ना। तो जो ये अगला किस्सा है, जैसा मैंने अब अंत किया था कि इस कहानी का, इस किस्से का, कि अंत भले का भला, लेकिन बात यह है कि जब अगर हम किसी का भला भी आज करें ना, तो वो भी अंत भला नहीं होता। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं जो है इस चीज पे करता हूँ बिलीव कि लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता। एक मन में डर है ना, डर इस चीज का नहीं भाई, कुछ चोर डाकू क्या कर लेंगे, है ना। सही बात है। अब कुछ कहेंगे कि भैया परमात्मा में विश्वास करते हो, ऐसा सब सब कुछ है, लेकिन अपनी भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए ना। सही बात है ना। भक्ति करनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, और इन दोनों में जो है बड़ा मामूली सा अंतर होता है, और वो अंतर बना रहना चाहिए। अब इस किस्से में भला किया और अंत भले सो बुरा हो गया। अच्छा। लेकिन फिर वही बात कि बदलते हुए वक्त के साथ हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। बुरा तो लगता है, मैं जब रास्ते में जाता हूँ, कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं जो लिफ्ट के लिए हाथ खड़े करते हैं, एक बार दिल जो है ना वो, मतलब दिल खुल जाता है यार, नहीं दुख होता है, बड़ी बड़ी देर तक मैं सोचता रहता हूँ। लेकिन दूसरी चीज में ये भी चीज आ जाती है ना कि भाई अगर कुछ कांड हो गया तो तुम तो गए ना, सारी बात है कहा। तो ये छोटी छोटी सुइयां है ना, उसको सहन कर लेना चाहिए। तो ये किस्सा है जो ऐसा ही किस्सा है, रिपोर्टर का एक किस्सा है। एक रिपोर्टर है जो गुरुग्राम में है। इलेक्शन के दिनों में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बेचारों का काम होता है। काफी डेडिकेटेड रिपोर्टर थी ये, सैलरी वगैरह भी काफी अच्छी थी। तो इन्होंने जो है वो ड्राइवर एक रखा हुआ था, गाड़ी इनकी अपनी थी। तो आमतौर पे क्या होता है कि कैब्स वगैरह की फैसिलिटी होती है, लेकिन ये प्रेफर नहीं करती थी, इनका एक पर्सनल ड्राइवर था। बीच बीच में क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि ये छुट्टी वगैरह कर लेता था, तो ये खुद ड्राइव कर लेती थी, कोई ऐसी समस्या आती नहीं थी। पर वो टाइम होता था 6-7 बजे के आसपास का। इलेक्शन के दिनों में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी घर पहुंची हो तो फिर से फ़ोन आ जाए। तो ऐसे ही ये अब धीरे धीरे लेट हो रही थी, मदर इनको चिंता रहती होती थी इस चीज़ की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थी, तो इनको तो था भाई मैंने काम अपना करना है। एक रात जो है इनके साथ ऐसा ही हुआ कि ये अपना काम खत्म कर रही थी, और ये क्या, इन्होंने घड़ी में देखा कि 11 बजे के आसपास का टाइम है, और आज तो ड्राइवर अंकल भी छुट्टी पर है। तो मुझे जो है वो घर अब अकेले ही जाना पड़ेगा। घर अकेले जाने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी कि रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। अच्छा। अब जो कब्रिस्तान जैसी जगह होती है दिन में भी वो काफी ज्यादा डरावनी होती है, रात को तो आप छोड़ ही दो ना। खैर अब ये चल पड़ती हैं। दिमाग में इनके ऐसा कुछ होता नहीं है कि कब्रिस्तान है ये वो, इनकी मदर के दिमाग में था बेसिकली। और इनकी मदर इनको डांटती भी है, भाई कब्रिस्तान है, वो कहती कब्रिस्तान हो तो क्या बात है, मुर्दों मुर्दों को क्या होगा, ठीक है ना, नेताओं से भी कोई खतरनाक होता है, हम तो उनको हैंडल कर लेते हैं। सन तो ये मुर्दे क्या चीज है, वो भी बेचारे अपनी कब्रों में पड़े हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो कुछ हद तक गलत है, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं उनके सामने नेता भी कुछ नहीं होते। सही बात है ना। तो ये इनके साथ होने वाला था बेसिकली। अब ये गाड़ी से जा रही हैं तो उनको कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर जहाँ पर दीवार खत्म होती है वहां पर दो औरतें दिखाई देती हैं, दोनों इनकी तरफ लिफ्ट के लिए ऐसे हाथ बढ़ा रही थी। सर अब ये
थोड़ा सी दूरी होती है, गाड़ी स्लो होती है तो थोड़ी पचोपच में होती है कि मैं रोकूं ना रोकूं। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे का आती है ना, तो उनके कपड़े वगैरह कुछ फटे होते हैं। तो ये सोचती हैं कि कुछ गलत ना बेचारियों के साथ हुआ हो, तो गाड़ी रोक देती है। गाड़ी रोक देती हैं और ये पूछती हैं, हाँ जी, ये कहती है कि बस हमें ना, आप मुझे जो आगे हॉस्पिटल है वहां पर उतार देंगी। तो ये पूछ रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या। वो कहती है कि एक गाड़ी आई थी, वो हमें घसीट के ले गई। तो ये कहती है कि दोनों को एक साथ। वो कहती है बस हम ना सैर पे जा रहे थे, तो हमारे हाथ है हमने पकड़े हुए थे एक दूसरे के, तो दोनों एक ही तरह के। अब रात का समय था, तो रात के समय में कैलकुलेशन थोड़ा लगाएगी कि ऐसा इसके भी इस जगह पे कट लगा है, इसके भी कट लगा है, एक जैसे डुप्लीकेट। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और इन्होंने कहा कि बैठ जाओ। अब ये पीछे दोनों बैठ जाती हैं। ये गाड़ी चला रही हैं, लेकिन ये एक चीज नोट करती हैं कि ये दोनों जनी जो हैं, जो बैक मिरर है उसमें से इनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है, एक ही तरफ से ऐसे करके देख रही है। तो इनको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि ये क्या कर रही हैं दोनों जने। तो खैर, ये अपने काम से मतलब रखती हैं और ये गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा देते हैं कि जल्दी से उनको मैं हॉस्पिटल उतारो, सही तो मैं अपना काम करूं, मैं अपने घर जाऊं। अब क्या होता है कि सिर्फ एक आधा मिनट बीतता, तो ये कहती है कि इधर तो तुमने बहुत अच्छा लगाया। पीछे से वो बोल। हाँ, लेकिन इसमें अजीब चीज क्या होती है कि बिल्कुल एक ही लहजे में एक ही टाइम पे बोलती है, यानी कि आवाज जो है वो डुप्लीकेट हो रही है ना। कि इधर तो तुमने बड़ा अच्छा लगाया, दोनों बिल्कुल है। और जो देख रही है वो भी बिल्कुल टकटकी लगा के देख रही है, लिपसिंक भी बिल्कुल एक सा ही हो रहा है। अब ये जब सुनती हैं तो बिल्कुल घबरा जाती हैं और ये कहती हैं कि हाँ हाँ, तो फिर कि तुम्हें नहीं पता रात को रही लगाते कर कि। अब ये थोड़ा सा इनको गुस्सा भी आता है कि ये ज्यादा ही पर्सनल हो रही है, कि भाई मैं एक तो तेरी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू मुझे उपदेश दे रही है। 15-20 सेकंड बीतते हुए फिर दोनों की सेम बिल्कुल आवाज कि खाना खा लिया तुमने। तो ये कहती है, गुस्सा इनको चढ़ता है कि यार तुम्हें क्या लेना देना। ये कहती है हाँ खा लिया। तो ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता रात को मीठा नहीं खाते। अच्छा, अब जब ये बात होती है, सुनते हैं कि इनको कैसे पता मैंने खाने के बाद मीठा खाया। फिर वही आवाज, फिर वही लहजा। अब ये जैसे ये बात होती है, इनको थोड़ा सा महसूस होता है, जैसे मैंने पिछले कहा था ना, कि थोड़ा सा जब जाहिर होगी चीज कि ये इंसान नहीं है। अब इनका सर है जो हैवी होने लग पड़ा है, सर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, इनको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे तैसे करके ये बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती हैं तो इनकी जो गाड़ी है वो अचानक से डोलने लग पड़ती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। और अगले दिन जब इनकी होश होती है, तो होश मतलब आती है, तो हॉस्पिटल में होती है। गाड़ी जो है वो टकरा चुकी थी एक पेड़ से। स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, सर पे कोई चोट ज्यादा लगी नहीं थी, तो डिस्चार्ज हो जानी था इन्होंने जल्दी ही। लेकिन इनकी मदर जो है वो काफी गुस्से में थी और कह रही थी कि कितनी बार कहा है कि गाड़ी अकेली मत चलाया कर, करा लिया ना एक्सीडेंट तेज जाते जाते। अब ये मदर को अपनी बताना सही नहीं समझती कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि अगर बोल दिया तो फिर नौकरी तो गई। सही। तो ये कुछ कहते नहीं, तो ये कहती है नहीं पता नहीं अचानक कोई चीज आगे आ गई थी, कुछ था ये था। लेकिन इनको था कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं है, ये सपना नहीं हो सकता। ये सपना नहीं हो सकता कि मैंने कोई ऐसी एंटिटीज देखी हैं। जब डिस्चार्ज होती हैं तो ये जब गाड़ी में देखती हैं, तो पिछली सीट पर कुछ मिट्टी के कण थे, कुछ बाल थे। जहां से इसको ये पता लग जाता कि कुछ तो था, क्योंकि पिछली सीट पर तो मिट्टी के कण माने जा सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो हो गया, लेकिन जो बाल थे वो इनके नहीं थे। अच्छा, बाल वो उनके थे। तो बस जो इन्होंने फिर, जैसा मैंने पहले पॉडकास्ट में कहा था कि रास्ते नहीं शहर ही बदल दिया। खैर ये अब शहर तो बदल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने रास्ता जरूर बदल दिया। क्योंकि भाई 25 मिनट का रास्ता 50 मिनट में तय कर लेंगे, लेकिन वहां से नहीं आना। तो इन चीजों से भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपने रास्ता बदल लो आप ऐसा अपना करके, तो नेचुरली बात है ना, कुछ एंटिटीज का दायरा होता है अपना। ये एंटिटीज है ना ज्यादा छलावा होती है, तो छलावे का एक दायरा होता है, पर्टिकुलर दायरे से बाहर नहीं जा सकते। तो वो बाद में घर तक वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रही, घर तक आई हुई है कुछ। कुछ एंटिटीज होती हैं जो पोजेस, जिनसे पोजेशन होती है, पोजेशन भी एक बार में नहीं होती। बहुत रेयर केसेस में हो जाती है, पोजेशन भी एक बार में नहीं होती। कि आप जा रहे हो किसी को पहले कुछ गलत किया होगा, वो उससे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पोजेशन हो जाए। तो ये जो होते हैं ना छलावा बन जाते हैं समय के साथ साथ।
तो इनका काम क्या होता है कि अपनी वो करना, कंपनी करना, अपनी मतलब कंपनी बढ़ाना कि भाई हमें हमारे साथ, हम तो मर गए हैं, लूप में हम भी फंसे हुए हैं, मतलब बाकियों को भी हम अपने साथ में मिलाते हैं। जैसे वो औरतें थी, हो सकता है कि पहले एक को सही जरा उसने वो लूप में लिया हो तो उसको टाइम लूप में करके तो उसका भी काम कर दिया। ये छलावे के बारे में ऐसा भी सुनते हैं कि छलावे किसी का भी रूप बना सकते हैं, हाँ नहीं, वो हेलुसिनेट करते हैं हमारे दिमाग के साथ, खेलते हैं तक। खेलते हैं। छलावे ताकतवर नहीं होते, वो हमारे दिमाग को कमजोर करते हैं, और अगर उसके चक्कर में फंस गए वो आपको मार नहीं सकते, आप खुद मर जाते हो। आप खुद मरते हो, वो आपको मारेंगे नहीं। वो आपके लिए प्ले ग्राउंड तैयार करते जैसे हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ, आपके लिए वो प्ले ग्राउंड तैयार करते हैं और आप उसमें फंसते जाते हैं, और जहां पर आपको भास हो गया तो फिर बचने के लिए वो चांस होता है। जैसे इनको भास हो गया, अगर ना होता तो शायद कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाता कि ये बच भी ना पाती, तो आज हम डिस्कस भी ना कर रहे होते। सही सही सही। हाँ सुनील जी, बड़ा मजा आया इस आज की इन दोनों स्टोरीज में, और आई एम श्योर लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आपकी स्टोरीज में। आप हर बार जब भी आते हो तो आप एक कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ ही आते हो, और आपका सुनाने का तरीका जो है, नरेट करने का तरीका, उसके तो हम फैन हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हो और आपने अपना समय दिया, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।